आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई ऑफिसर एक दूसरे से नहीं लड़ता, और आपस में इतना जेल करते हैं, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और इतनी स्विफ्ट सिस्टम है कि क्लिक ऑफ अ बटन एक मैसेज और पूरे पंजाब को वो मैसेज आता है। उठा के फ़ोन नहीं मुझे करना पड़ता कि पिंडी में क्या हो रहा है, रहीम यार खान में ये क्या हो रहा है, मुल्तान में क्या हो रहा है। एक एक क्लिक ऑफ बटन से मेरे ऑफिस में एक डिजिटल स्क्रीन लगी है जो मेरा डैशबोर्ड है। पूरा पंजाब मेरा उस डैशबोर्ड के ऊपर है और मुझे बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वो खोलती हूँ, देखती हूँ, मेरे आईपैड पे, मेरे फ़ोन पे डैशबोर्ड है और मुझे एक एक चीज़, एक एक नंबर, जितने बेनिफिशरीज़ का नंबर एक दिन में इंक्रीज़ होता है 24 घंटे में, मुझे वो भी पता चलता है। और उसकी वजह से हम एक बहुत एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ, पीआईटी भी मुझे हेल्प करता है इस चीज़ में देखने में कि हम कहाँ हमारे सिस्टम में ग्लिचेस हैं, कहाँ हमारे सिस्टम में डिलेज हैं। और जो भी स्कीम है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो सारा बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी है। और मुझे खुशी है कि पंजाब ने इसमें न सिर्फ लीड किया है बल्कि पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट पंजाब लेके आया। और इससे ना सिर्फ ये कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बना है बल्कि मेरिट को फ़रोग मिला है, ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग मिला है और इसके अंदर जो है वो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, इफेक्टिवनेस बढ़ी है। हमने अभी जब मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। बस एक पता है कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, वो 10 करोड़ है, वो 11 है, वो 12 है, वो 13 है, वो 14 है, किसी को पता नहीं, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वो कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि क्योंकि कोई डेटा नहीं था और डेटा के बगैर कोई दुनिया का कोई डिसीजन नहीं हो सकता, और अगर डिसीजन होगा डेटा के बगैर तो वो नाकाम तरीन डिसीजन होगा और वो फेल होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हमने 1 साल की सर तोड़ कोशिश के बाद, मैं आज आपको खुशी से ये बात बता रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि सर तोड़ कोशिश के बाद पंजाब में हर घर को रजिस्टर किया और मुझे ये पता चला कि 26 मिलियन जो हाउस होल्ड्स हैं पंजाब के अंदर, मुझे बताया गया था 22 मिलियन है, वो 26 मिलियन निकले। और पंजाब की जो हेड काउंट है, जो आबादी है, उसमें पंजाब का जो पंजाबी है, पंजाब का रहने वाला है, उसकी क्या तादाद है, जो बाहर से आते हैं दूसरे सूबों से पंजाब में एक बेहतर रोज़गार के मौके के लिए, वो कितने हैं, और सोशल स्टेटस क्या है किसी का, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है किसी का, कौन कितना गरीब है, किसको क्या ज़रूरत है। तो इस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और फैसल यूसुफ ने बहुत इसमें मेहनत की है और 1 साल के अंदर अंदर हमारा जो पूरा एक डेटाबेस बन गया है पंजाब का, बड़ा इफ़ेक्टिव। इसलिए अगर आज मुझे रमज़ान उल मुबारक में लोगों को रमज़ान के लिए, राशन के लिए अगर जो उनकी मदद होती है, हमने पिछले साल तकरीबन 30 लाख फैमिलीज़ को उनकी दहलीज़ पे 10-10 हज़ार रुपया रमज़ान के शुरू में पहुंचाया ताकि वो अपना राशन और वो खाना पीना अरेंज कर सकें। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया उसके फ़ौरन बाद रमज़ान आ गया, कोई डेटा नहीं था, तो जो हमने राशन तकसीम किया वो गलत लोगों को भी चला गया, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिटिकल एंट्रीज़ उसमें डाली हुई थी जिसमें अमीर लोगों के घर भी राशन चला गया। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे पास टाइम नहीं था, ये तो हो गया, अब मैं ये नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। गरीब का हक उसकी दहलीज पे इज्जत के साथ, उसका दरवाज़ा खटका के, उसका हक, ये कोई भीख नहीं है, ये कोई मदद नहीं है, ये उसका हक है, वो उसकी दहलीज पे पहुंचेगा। और गरीब का हक किसी अमीर को नहीं मिलेगा।
और गरीब का हक जो है वो उसके मांगे बगैर उसको उसका लोग बड़े हैरान हुए जब लोगों ने उनका दरवाज़ा खटका के उनको ये कहा गया कि आपके लिए 10,000 रुपया आया है, तो वो खोल रहे थे और उन्होंने सोचा सिर्फ ख़त है, ख़त भी था एक हमारी तरफ से। तो जब अंदर से उनको चेक मिला तो उनको समझ आया कि ये तो हमने मांगा ही नहीं था। गरीब को ढूंढ के उसके घर तक पहुंचे हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला इस सिस्टम को हम दिन ब दिन और स्ट्रेंथन कर रहे, इम्प्रूव कर रहे। ये जो ई बिज़ की आपको मैंने अभी स्टोरीज भी सुनी, ई बिज़ एक बहुत क्रॉनिक मसले को हमने एड्रेस किया है। क्रॉनिक मसला क्या है? देखें, शहरी का, पंजाब में बसने वाले, मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी, बाकी सूबों का तो और कोई हाल ही नहीं है। पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, शहरी हैं पंजाब के, मैं ये चाहती हूँ कि एक सूबे का, हुकूमत का और अवाम का एक ऐसा रिश्ता बने आपस में कि उनको ये पता हो कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, खुदा न खास्ता अगर कोई किसी के घर में बीमारी आ जाती है या कोई सैलाब आ जाता है, बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके घर तक हुकूमत पहुंचेगी। ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को आवाज़ें देते रह जाएं और कोई मदद पे ना आए। बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ़ के नीचे दब जाएं और आवाज़ें दें और हुकूमत ना आए। ये भी हुआ है पंजाब में। ये वही पंजाब है जहां ये हुआ है। हुकूमत सोई हुई थी, हुकूमत मरी में लोगों की सयाह जो बर्फ़ के नीचे दब गए थे। आज अगर बर्फबारी होती है तो आपका जो मिनिस्टर है पंजाब का, CNW का, वो सड़क पे खड़ा होता है माशाल्लाह। जब तक बर्फ हटा नहीं लेते, जब तक ये इंश्योर नहीं कर लेते कि लोग सेफ हैं, हम लोग सोते नहीं हैं। सैलाब में जब तक मैं पानी निकलवा नहीं लेती, कभी किसी ने देखा था कि 2-2 घंटे में पानी निकल रहा है? खबर आती है कि पानी जो है उससे पूरे पूरे शहर डूब गए। डूबते हैं क्योंकि ये खरबों रुपए का काम है। मैंने शुरू जरूर कर दिया, स्टोरेज टैंक्स बना रहे हैं, सड़कें तोड़ के जो नीचे पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम पानी 2-2 घंटे में निकालने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो जिन जगहों पे पानी 2-2 हफ्ते खड़ा रहता था, चीफ मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होके पानी निकलवाते थे। मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता क्योंकि सिस्टम जो है वो हमने नीचे पूरा ड्रेनेज सूवेज का सिस्टम हम दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक लाहौर का शहर उठा लूं और उसका सीवेज और ड्रेनेज में डालना शुरू करूं, तो आप यकीन करें सिर्फ 1 खरब रुपया मुझे लाहौर के लिए चाहिए। तो पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक शहर में खरबों का काम होगा तो ये काम मामला ठीक होंगे। लेकिन जहां पे क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, जो क्रिटिकल एरियाज थे, जहां पे रेड में थे वो एरियाज, वो सारे हमने ठीक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गुजरात की मिसाल देती हूँ। गुजरात पिछले साल जब मैं गई, बारिश हुई, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई देख के कि जब गुजरात में सड़क पे मेरी गाड़ी जा रही थी, इतना इतना पानी था, लिटरली इतना इतना पानी था। हमने ऊंचे ट्रैक्टर्स पे लोगों को वो ट्रॉलीज में डाल के हमने वहां से ट्रांसपोर्ट किया। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं इतना इतना पानी जमा नहीं हुआ। पानी ड्रेन हुआ, 2 घंटे में गुजरात क्लियर था।